नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड किचन में किस तरीके से फूड को प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से पैकिंग की जाती है। ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में जो हर महिला की पहली पसंद है, पुरुष की भी पहली पसंद बनती चली जा रही है, क्योंकि लोग भाग रहे हैं इधर उधर और समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। तो आपका किचन बन सकता है आपके लिए इनकम का रास्ता। अभी तक किचन था आपके परिवार के 4-6 लोगों के पेट पालने का रास्ता, लेकिन अब किचन बन गया है समग्र विकास का, इनकम करने का, बहुत सारी खुशियां लाने का। कैसे, उसी बात को समझने की जरूरत है। अगर हम समझ गए तो राजा, नहीं समझे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसलिए आज के वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा वीडियो देखिए। लगातार मैं एक सीरीज बना रहा हूं, लगातार मेरे वीडियोज 6:05 पे पब्लिश हो रहे हैं क्लाउड किचन को लेकर, क्योंकि क्लाउड किचन समझ में नहीं आ रहा। नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति इसको करना चाह रहा है, हर व्यक्ति इसको समझना चाह रहा है। आप लोगों के रोज कमेंट आते हैं कि सर इसको इस तरीके से क्या करें, उस तरीके से क्या करें। तो मैं पर डे एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले क्लाउड किचन का मतलब समझिए। क्लाउड किचन का सिंपल अर्थ होता है आपका किचन जहां पे खाना बनता है, लेकिन आपका रेस्टोरेंट, यूं समझ लीजिए, आपका रेस्टोरेंट जहां खाना बनेगा लेकिन बैठने के लिए स्पेस नहीं होगा। बैठने के लिए स्पेस नहीं होगा मतलब आपको खाना बनाना है और पैक करके ऑर्डर कर देना है, डिलीवरी दे देना है। बनाना है, डिलीवरी दे देना है, बनाना है, डिलीवरी दे देना है, मतलब घर में बैठ के खाने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। अब बस दो बातें नहीं समझ में आती हैं। क्या क्या? नंबर एक बात कि हम खाना को पैक कैसे करें। दूसरी बात समझ में नहीं आती कि हम दें किसको। भाई हमने खाना तो बना लिया, लेकिन हम दें किसको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज आपको ये बताना कि आप खाना क्या बनाएं। सबसे पहले क्लाउड किचन का मतलब आप समझ गए। क्लाउड किचन जब भी आप स्टार्ट करने का आपका मन हो तो सबसे पहला काम, एक नाम चूज करिए। जैसे हम लोगों ने जो क्लाउड किचन स्टार्ट किया उसका नाम हम लोगों ने चूज किया। नाम कुछ ऐसा रखिए जो आपको यूनिक टाइप का लगे, जो थोड़ा सा अलग टाइप का लगे। पूनम की रसोई, पूनम अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मां, अन्नपूर्णा किचन, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। नाम एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लीजिए। नाम सिलेक्ट करने के बाद आगे का काम करना है। क्या काम करना है? आप अपने किचन को ये माइंड में मेकअप करिए, अब हम इस किचन में केवल 4 लोगों का खाना नहीं बनाएंगे, अपने पति, अपने बच्चों और अपने लिए खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि समग्र संसार के लिए खाना बनाएंगे। और मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के बाद इस काम को स्टार्ट करिए। कैसे? सबसे पहले आपको जो भी आता है वो खाना सबसे पहले सोचिए। मान लीजिए मैडम ने स्टार्ट किया पुलाव का काम, जिसमें कि फ्राइड राइस भी है, जिसमें फ्राइड राइस में आपका वेज फ्राइड राइस भी है, आपका पनीर फ्राइड राइस भी है। इसके सिवा लोग बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो सोया बिरयानी है, वेज बिरयानी है। इस टाइप का आप 2-4 आइटम सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छा बनाना आता है। जरूरी नहीं है कि आप जितना खाना बनाते हैं सब में आपको एक्सपर्टीज हासिल हो। किसी को इडली बनाने में है, हम लोगों को इडली नहीं बनाना आता। कई लोगों को डोसा बनाने में है, हम लोगों को डोसा बनाना नहीं आता। तो आपको जिस चीज में एक्सपर्टीज हासिल है उस काम को स्टार्ट करिए। मात्र 2 या 4 चीजों से स्टार्ट करिए, जैसे हम लोगों ने पुलाव से स्टार्ट किया। अब इसके बाद जब पुलाव से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अच्छी जगह से लीजिए, अच्छे क्वालिटी का लीजिए। जैसे पुलाव के साथ हम लोग दही देते हैं, तो आप देखिए पैक्ड, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, दही, नमस्ते इंडिया का। ये कोई हमको ब्रांड का प्रमोशन का पैसा नहीं देता, मैं इस्तेमाल करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। इसके सिवा अमूल का भी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। आपके लोकल में जो भी अच्छा मिल रहा हो उस दही का इस्तेमाल करिए। घर के में अच्छा दही जमा लेते हैं तो उस दही का इस्तेमाल करिए। वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी होता है। तो ये काम करिए। दूसरा, जब सब्जी आप लाते हैं मार्केट से, मान लीजिए आपने दाल चावल सब्जी की रेसिपी तैयार की, भाई सिंपल है, दाल चावल, आलू भुजिया, कोई भी सब्जी और साथ में पापड़, अचार, दही, ऐसा करके आप मेन्यू बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये वेजिटेबल्स हम लोग इस तरीके से मंगा के रखे रहते हैं। देखिए ये वेजिटेबल्स है, दिख रहा है आपको? इस तरीके से वेजिटेबल्स हम लोग थोड़ा थोड़ा पर डे मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक दिन मंगा लिया और फ्रीजर में रखे हुए हैं, नहीं। ये देखिए बिल्कुल ताजी तुरई है एकदम, अभी सुबह सुबह हम लोगों ने इसको मंगाया है। तो ये पर डे का हमारा काम है और ये हम बिग बास्केट से मंगाते हैं।
हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हम लोग क्या बिग बास्केट फ्रेश वेजिटेबल दे जाता है, तो वो सस्ता देख के और अच्छा देख के, भाई क्वालिटी सस्ता से ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी देखिए और क्वालिटी देख के आप सामान को ऑर्डर कर लीजिए। तो ये हम लोग मंगा लेते हैं। इसके सिवा हम लोग रॉ मटेरियल में क्या तैयार रखते हैं, जैसे दही हो गया, ये सब्जियां हो गई, चावल हो गया। इसके सिवा देखिए मटर, ये मटर फ्रोजन मटर आता है मार्केट में, वही मटर आपको इस्तेमाल करना है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये मटर का सीजन तो है नहीं जो आप मटर खरीद के उसको छील के तैयार करोगे, जब जाड़े का समय आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में मटर, तो मटर फ्रोजन मटर परचेज कर लीजिए अच्छी कंपनी का। उसमें भी लोकल वाला आता है, वो काफी टाइट होता है, उसका विशेष ध्यान रखिए। तो अच्छी कंपनी का लेंगे तो अच्छा मटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए इस टाइप के कंटेनर जिसमें आप पैक कर सकें। उसका ये डब्बा बंद करने वाला इस तरीके का आता है और ये साथ में स्पून लगा दीजिए। अब ये इसमें आपने बनाया पुलाव, बढ़िया बनाया, बढ़िया वेज बनाया, पनीर अगर आपका ऑर्डर है पनीर फ्राइड राइस का, तो भाई उसके लिए पनीर आप रेडीमेड रखिए। देखिए फ्रिज है, फ्रिज के अंदर ये सारा पनीर भरा पड़ा है, अंदर में ये पनीर भरा पड़ा है, काफी पनीर है, सब्जियां भी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर में। और हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकटॉप का। आप देखिए ये कुकटॉप है, इसके इस्तेमाल के लिए याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब इस काम को स्टार्ट करिए तो किसी भी कॉमर्शियल मीटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका काम बढ़ जाए उसके बाद तुरंत कॉमर्शियल मीटर के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर 150 थाली बनेगी तो मीटर का ज्यादा इस्तेमाल होगा। उस अवस्था में अगर इस मीटर से आप काम चलाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग का काम कर रहे हैं, अभी 2 4 10 का ऑर्डर आपके पास आ रहा है, तो आप इत्मीनान के साथ घरेलू जो डोमेस्टिक आपका सिलेंडर है, अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर जैसे ही काम बढ़ जाए, 25-50 थाली का ऑर्डर आने लगे, 25-50 इस डब्बे का ऑर्डर आने लगे, तो फिर रिस्क मत लीजिए, तुरंत आप कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, वरना कभी भी आपको दिक्कत आ सकती है। आगे मैं एक और लाइसेंस आपको बताऊंगा, वो भी बहुत जरूरी है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, मार्केट में थोक के भाव आपको मिल जाएगा, 100-200 परचेज कर लीजिए। ये इसका ऊपर का ढक्कन और ये चम्मच, इस तरीके से फ्राइड राइस में इतना ही बहुत है। साथ में छोटी वाली पॉलिथीन आती है, छोटी वाली इतनी छोटी छोटी पॉलिथीन आती है, और गेटिस, इतना आइटम आपको चाहिए होगा। तो इसमें हमने क्या किया, पुलाव बनाया, पुलाव को पैक कर दिया, इससे इसको हमने ऐसे करके सील बंद कर दिया, ठीक। और इसमें ही हमने या इसके ऊपर यूं करके चम्मच रख दिया या उसके अंदर ही चम्मच रख दिया, क्लियर। एक आदमी के लिए यह डब्बा पर्याप्त होता है। आप खुद भी देखेंगे अगर इस डब्बे को पूरा भर दिया जाए तो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। इसके सिवा थोड़ा सा प्याज, सीजन है तो आप खीरा दे सकते हैं, मूली दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं, थोड़ा सा सलाद, ठीक है। होटल में नहीं मिलेगा, होटल में फ्राइड राइस लेने जाएंगे तो कभी आपको वो सलाद नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आप साथ में दीजिए, कुछ स्पेशलिटी मेंटेन करिए। भाई पैसा लीजिए पब्लिक से तो उसको फील आए कि नहीं भाई हमने जो सामान मंगाया ये जबरदस्त था, सलाद भी दिया था, रायता भी दिया था, ठीक है। तो रायता भी बना के इसके साथ रायता को उसी पॉलिथीन में पैक करके दे दीजिए। अगर चटनी में स्पेशलिटी है आपकी, कई लोगों को पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी, अभी आम का सीजन चल रहा था तो अमिया की चटनी, इस तरीके से बहुत सारी चटनियों का सीजन होता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बदल बदल के आप कर सकते हैं, लेकिन सब फ्राइड राइस या ये जो आपका वेजिटेबल पुलाव है उसके साथ, या फिर बिरयानी है, आपका फ्राइड राइस है, किसी के साथ भी इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। उसको छोटे छोटे पॉलिथीन में गेटिस के बांध के इसमें लगा दीजिए। और मान लीजिए दिन भर में 10 का ऑर्डर आया, देखिए हमारे पास आज सुबह सुबह 2 का ऑर्डर आया है, तो ये 2 हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी इसको बस मैडम बना रही हैं, बनाने के बाद इसमें पैक करके बंदे को दे देंगे, वो लेके चला जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया पैकिंग की बात। ये आपका दही हो गया, ये आपका कुकटॉप हो गया, ये आपका फ्रिज हो गया। साथ में आपको चाहिए 2 और या 4 बर्नर वाला जो चूल्हा आता है वो चाहिए। इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो हर घर में होता ही होता है। ये तो हो गया फूड प्रिपेयर करने की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत है क्या? बिल्कुल लाइसेंस की जरूरत है। आप घर में जब खाना बना रहे हैं या बना रही हैं तो घर के लोगों को खिलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम बाहरी लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है। फसाई का लाइसेंस लेना बहुत आसान है। किसी भी सीएसए केंद्र में चले जाइए और बोलिए उससे कि भाई हमें फसाई का लाइसेंस चाहिए, उसके लिए अप्लाई कर दो। अगर आपको ऑनलाइन खुद भी करना आता है, उस पे जाके जो उसका वेबसाइट है उस पे जाके आप खुद भी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीएसए केंद्र चले जाइए, 150 रुपया लेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा और अप्लाई कर देगा।
₹100 चार्ज है, वो चार्ज दे दीजिए, साल भर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगले साल आप उसको रिन्यू कर दीजिए। और बीच में जब आपका काम बढ़े तो फिर फसाई का लाइसेंस भी अप्लाई कर दीजिए और साथ में जीएसटी भी अप्लाई कर दीजिए। ये सब काम करते हुए चलिए। अब जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें मेरे पास पैसा कैसे आएगा, हम बेचेंगे किसको, है ना। ये एक बड़ी समस्या आती है कि भाई हमें खाना तो बहुत अच्छा बनाना आता है, हम ये भी बना लेते हैं, हम वो भी बना लेते हैं, हम ऐसा ही कर लेते हैं, वो ऐसा भी कर लेते हैं, 100, 200, 500 हजार खर्च होगा, हम फसाई का लाइसेंस भी ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे, जीएसटी भी ले लेंगे, बेचने किसको जाएंगे भाई। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हम बेचने किसको जाएंगे। देखिए, बेचने का सबसे स्टार्टिंग का तरीका यही होता है कि आपको जब इस काम का मन बन गया कि हमें इस काम को करना है, तो आप क्या करिए, एक पर्चा छपवाइए। सबसे आसान तरीका जो मैंने अख्तियार किया था वो मैं आपको बता रहा हूं। एक पर्चा छपवाइए, उसमें थोड़ा सा लिखिए, लिखवा लीजिए। किससे लिखवा लीजिए? चैट जीपीटी से लिखवा लीजिए कि भाई मैं एक क्लाउड किचन स्टार्ट करने जा रहा हूं या जा रही हूं, इसके लिए मुझे एक प्रचार टाइप का कुछ दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप बताइएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से आप उसको एक छोटा सा पर्चा छपवा लीजिए। 300 रुपए में 100 के आसपास में, 200 के आसपास में पर्चा छप जाता है, बढ़िया वाला छपवाएंगे तो। पर्चा छप गया, अब उसमें आपने क्या किया, अपना नाम डाला और नीचे में आपने पूरा तैयार किया कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और अगर आपको सर्विस की जरूरत है तो आप मुझसे संपर्क करिए। अब आपने ये जो है 10,000 छपवा लिया। कितना खर्चा आ गया? मान लीजिए कि 10,000 रुपये खर्च आ गया, ₹1 पर पर्चा भी बना तो 10,000 खर्चा आ गया। 5,000 छपवा लीजिए, 5,000 रुपये खर्च कर लीजिए और थोड़ा सस्ता प्रिंटर ढूंढ लीजिए। 30-40 पैसे भी लोग छाप देते हैं, तो उस टाइप का अगर छप गया तो 5,000 में 10,000 छप जाएगा आपका। ये डिपेंड करता है आपके इलाके पर और आपके खोज के ऊपर, सब कुछ आपके खोज के ऊपर डिपेंड है। हम लोगों ने जब छपवाया था तो ये मुझे 30 पैसे का एक पड़ा था। खैर, ये आपकी मर्जी है, आप कितना उसमें क्या करते हैं। अब सब्जी हम 10 रुपए किलो खरीदते हैं कि 10 रुपए का आधा किलो खरीदते हैं, ये आपके इलाके और आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना मंडी तक जा पाते हैं, सब कुछ आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ठीक है, दही हम रेडीमेड खरीद लेते हैं या दही हम खुद ही जमा लेते हैं, ये भी आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। तो हमने पर्चा छपवा लिया। अब पर्चा छपवाने के बाद, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनकम लोगों की वैरी करती है। एक नाई है जो रुपये रुपये के लिए मोहताज रहता है और एक वही नाई है जो करोड़ों रुपए कमाता है। समझ गए होंगे आप। लोग जाते हैं, उसका ब्रांड सुन के उसकी दुकान देखते हैं, बोले अच्छा ये है, वो काट नहीं रहा है, वो फ्रेंचाइजी दे रहा है, काटने वाले दूसरे ही बंदे, लोकल के ही बंदे पड़े हुए हैं। लेकिन वहां जाकर आप क्या करते हैं, बाल कटाई के 500 रुपए देके चले आते हैं, बोले कहां कटवाया, फलाने जगह कटवाया, बा मस्त मजा आ गया, करोड़ों कमा रहा है। और एक वही नाई है जो मक्खी मारता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपकी हुनर कितनी है, आपकी कितनी लगनशीलता है। इनकम उसी पर डिपेंड करती है। अब हम बेचेंगे किसको, इसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, इसको समझिए। आपने वो पर्चा छपवा लिया। अब पर्चा छपवाने के बाद उन घरों में मत जाइए जहां की एक स्त्री है और 4 लोग हैं। वो स्त्री खाना बनाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप उनको भी पर्चा देंगे तो कम से कम जानकारी तो उनको मिल जाएगी कि बाय द वे उनके संपर्क में कोई ऐसा बंदा हो जो जिसको जरूरत हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, अपने पूरे मोहल्ले में, हर व्यक्ति के मोहल्ले में 1,000-2,000 घर तो होते ही होते हैं, आप हर घर में पर्चा बांट दीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। दूसरा तरीका भी है, हालांकि उस तरीके में क्या होता है, हम लोगों ने दिया था, जो पेपर बांटने के लिए आता है, न्यूज़पेपर बांटने के लिए, उसको हमने 500 रुपए दिया, उससे बोला कि भैया 10,000 पर्चा कर देना। कुछ दिन बाद हमने देखा तो एक जगह थोक के भाव में वो पर्चा फेंका हुआ था। मतलब उसने क्या किया कि उसने पैसा तो हमसे ले लिया, लेकिन उसने हर पेपर में लगाया नहीं, उसने कुछ एक में जो हमारे आसपास में थे लगा दिया और बाकी फेंक दिया। तो इस टाइप का काम भी लोग करते हैं। तो उससे बचने के लिए आप खुद ही थोड़ी मेहनत कर लीजिए, 2-4 दिन का समय निकालिए, शाम में पैदल टहलते हुए जाइए, सबके घर में पर्चा डाल दीजिए। और अगर कोई परिचित आदमी है तो उससे बात भी कर लीजिए। पर्सनली बात करने का एक अलग ही आनंद आता है। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसमें होता क्या है, हम लोगों के साथ क्या हुआ कि कुछ पेंशनर्स हैं, ओल्ड पर्सन्स हैं, 65 साल के 70 साल के व्यक्ति हैं, वो हमसे मिले। जब हम पर्चा फेंकने गए तो वो हमसे मिले, हमसे बोले कि अच्छा ये काम कर रहे हैं आप, तो कैसे क्या है। तो हमने पूरा उनको बताया, पूरा मंथली उनका बजट बताया कि भाई महीने में हम इतना रुपया लेंगे और आपका ये, आपको 2 टाइम का खाना आपको मुहैया करा देंगे। वो एग्री कर गए। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ भी, अगर वो 70 साल के हैं तो वाइफ भी 68 साल की है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है। बस उन्होंने इस बात की गारंटी ली कि आप खाना जो है घरेलू टाइप से बना के देंगी। मेरी मैडम ने कहा कि भाई आप परेशान मत होइए, हम जैसे अपने फादर इन लॉ के लिए बनाते हैं वैसे आपके लिए बनाएंगे।
अब डिपेंड करता है कि आप खाना उसको कैसा दे रहे हैं। अगर आपने खाने में ऑयली कर दिया, स्पाइसी कर दिया, तो बुजुर्ग व्यक्तियों को दिक्कत हो जाती है। तो उनके सेहत का ध्यान रखते हुए हमें उसी टाइप का खाना देना है। अब वो हो सकता है कि आपसे प्रेफर करें कि कभी आप रात में दलिया दें, कभी रोटी सब्जी दें, कभी आप दिन में थाली रोटी दाल सब्जी दें, कभी फ्राइड राइस दें। वो एक हिसाब से आप उनसे तय कर लीजिए। आपका पूरा मेन्यू पूरे महीने का उनका तैयार हो गया। अब साथ में उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आपके मिलने वाले 10-20 आपके टाइप के लोग होंगे तो दीजिएगा, तो कम से कम हमें सुविधा हो जाएगी। उन्होंने अपने टाइप में, देखिए हर व्यक्ति की अपनी गैदरिंग होती है। ओल्ड पर्सन जो 60-65 साल 70 साल के हैं, उनकी अपनी गैदरिंग है, अपने मिजाज के लोग उनके साथ बैठते हैं। उन्होंने उनसे चर्चा शुरू कर दिया। जब 2-4 दिन हमारा खाना खाया, उन्होंने उनसे चर्चा शुरू कर दिया कि अरे बहुत अच्छा खाना पूनम मैडम देती हैं, तो थोड़ा देख लो अगर तुम्हें भी जरूरत हो तो। ऐसे करके हमारे पास 100 थाली का ऑर्डर आने लगा। अब 100 थाली मतलब आप समझ गए, हमने दाम भी एकदम कम रखा है। पर डे का पूरा सुबह का दाल चावल सब्जी रोटी 11 बजे उनको दे देते हैं, और शाम में रोटी सब्जी और वो रायता, थोड़ा रायता वो शाम में दे देते हैं। इस हिसाब से सुबह शाम का मिला के उनसे इतना मिनिमम चार्ज लेते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट भी निकल आता है। और हमें करना क्या पड़ता है, इसी टाइप का खाने वाली थाली आती है। हम वो टिफिन वाला नहीं सिस्टम रखे हुए हैं, खाने वाली थाली है जिसमें 4-5 खाने होते हैं। नहीं, एक चावल रखने के लिए, दाल रखने के लिए, ऊपर से रैप करने के लिए, आपने देखा होगा होटलों में मिल जाता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम लोग उसको पैक कर देते हैं। साथ में वो स्पून जो होता है प्लास्टिक वाला, वो खाने वाला, वो लगा देते हैं और निकलते हैं स्कूटी पे और सबको देते हुए निकल जाते हैं। हम दोनों लोग निकले, 11 बजे करीब हमारा खाना तैयार हो गया और फटाफट उसको पैक किए। फटाफट मतलब 11 बजे तक हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा खाना पैक हो जाए। वो स्कूटी पे लेके निकलते हैं और जैसे जैसे ऑर्डर होता है 100 लोगों को देके, अब एक एक घर में 4-4 लोग हैं, 5-5 लोग हैं, 2 लोग हैं, ऐसा करके। एक तो बिल्डिंग ऐसी है जिसमें 10 लोग हैं जो खाना लेते हैं, तो सीधा उनके पास गए, समय कम बच जाता है। इस टाइप से ऑर्डर मिल जाता है। तो पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम बहुत ही अच्छा काम है, स्विगी और जोमेटो पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अब स्विगी जोमेटो पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2-4 प्रोडक्ट को लेकर करिए। जैसे हम लोगों ने पुलाव का, वेज पुलाव का, फ्राइड राइस का किया हुआ है। फ्राइड राइस में दोनों वेज फ्राइड राइस और पनीर फ्राइड राइस दोनों का किया हुआ है। उसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है, और साथ में जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो उसका कमीशन भी वो लोग ले लेते हैं, तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा आपका कम हो जाता है। तो उसी हिसाब से अपना रेट मैनेज कर लीजिए। भाई अगर आप लोकल में जा जाकर आप 125 रुपए का दे रहे हैं तो उसमें 150 रुपए लगा दीजिए। कम से कम ऑर्डर आएगा, आपके घर बैठे हुए आपको लड़का आएगा, ऑर्डर ले जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा किस चीज का ऑर्डर है, वो ऑर्डर तैयार कर दीजिए। ऑलरेडी हम खाना बना ही रहे हैं, कोई नया काम तो हमें करना नहीं है। बस जोमेटो और स्विगी के लिए ये होता है कि हमें 12-13 घंटा प्रिपेयर रहना पड़ता है। बुजुर्गों को देने के लिए या स्टूडेंट को देने के लिए हमें, हमारे पास क्या होता है, टाइम फिक्स है हमारा। सुबह हम 3 बजे 4 बजे से लग जाते हैं, 11 बजे तक सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो स्विगी जोमेटो वाला होता है, ये कभी भी ऑर्डर कर देता है। लड़के पढ़ रहे हैं, 8 बजे शाम को बोलेगा अरे फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है, ऑर्डर करो, कर दिया। अब उनको आधे घंटे के अंदर में चाहिए, तो भाई उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऑलरेडी हम लोग सारा मटेरियल रखे ही रहते हैं, तो तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये भी एक बड़ा काम हो जाता है। इसके सिवा आपके आसपास में, जैसे हमारे बगल में ही एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो वहां पे जाके हमने पर्चे बांट दिए। अब स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या आती है कि वो मेस का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, तो उनको भी डिमांड होती है कि कोई ऐसा मिले जो उनको खाने, घर का खाना प्रोवाइड करा दे। वो मेरे परमानेंट कस्टमर नहीं है कि पर डे हमसे टिफिन सर्विस लेते हैं, लेकिन महीने में 100, 50, 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि गाहे बिगाहे ऑर्डर करते रहते हैं। ऑर्डर सिलेक्टेड है हमारा, या तो थाली का ऑर्डर होगा या पुलाव का ऑर्डर होगा। हम ज्यादा वैरायटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि उतना ना समय है ना उतना कर पाते हैं। तो उनको हमने बता रखा है कि भाई हमारा ये ऑर्डर आपको चाहिए, घरेलू खाना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से जब उनको मिलता है तो 1 से 2 बच्चा, 2 से 4 बच्चा, 4 से 6 बच्चा, धीमे धीमे जब अभी तो हमारा 1 महीना हुआ है, हो सकता है कल को 1 साल हो जाए, कल को 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, तो ये पॉपुलरिटी धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है। आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, उससे भी आपके मिलने वाले जो आसपास के लोग होंगे, अब यहाँ सोशल मीडिया में आपका फ्रेंड बनारस में है तो वो तो आपसे नहीं लेने आएगा, लेकिन यहाँ का जो बंदा आसपास में है जिस तक आप जानकारी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, शायद उसको कहीं से जानकारी मिल जाए, तो फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से हो सकता है कि वो आपसे संपर्क करे, या हो सकता है कि कोई क्लाइंट ही आपको दे दे। तो इस टाइप से अपना भी एफर्ट लगाइए, और साथ में स्विगी जोमेटो और बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम है, उसका भी सिस्टम करिए। तो ये